जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका आपके ही चैनल रोजगार टाइम्स में। दोस्तों, मैं डेली आपको लेटेस्ट जॉब वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वैकेंसी के बारे में बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूँ कि आज की गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो आप यहाँ देख सकते हो DSSB विभाग ने, इसी विभाग के अंदर आज की गवर्नमेंट जॉब आई है, जिसके लिए आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट की। आवेदन की बात करें तो इस वैकेंसी में आप 18 अगस्त से अप्लाई कर सकते थे। तो आप देख सकते हो कितनी लेटेस्ट वैकेंसी मैं आपको बताता हूँ। लास्ट डेट की बात करें तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट 16 सितंबर। तो अच्छा खासा टाइम है आपके पास, आराम से फॉर्म को भर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। बात करें टोटल पोस्ट की तो यहाँ पे 615 आपकी टोटल सीट है। एंड बात करें एग्जाम डेट की तो देखिए सब कुछ बता दिए हैं, लेकिन एग्जाम कब होगा ये नहीं बताया है। इसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, ये बाद में अनाउंस होगी। हालांकि चिंता मत करो, अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हो ना, तो जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, इसकी क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि अगर आप 10वीं पास हो तो आपके लिए 2 पोस्ट आ रखी हैं। आप यहाँ पे बेलिफ के लिए अप्लाई कर सकते हो, और चाहो तो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। हालांकि इसके पे में बहुत अंतर है, अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आप डिसाइड करना कि किस में अप्लाई करना है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं 12वीं पास वालों के लिए। अगर आप 12वीं पास हो चुके हो तो आप अप्लाई कर सकते हो स्टेनोग्राफर के लिए। स्टेनोग्राफर में कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगा है, बिल्कुल साफ साफ मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप 12वीं पास हो, कितने भी परसेंट हो, किसी भी फील्ड से 12वीं की हो, आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे लास्ट, यानी ग्रेजुएशन वालों की। यानी आप ग्रेजुएट हो चुके हो ना, तो आपके लिए भी 2 टाइप के लिए पोस्ट आए हैं। एक तो आप स्टैटिस्टिकल क्लर्क और दूसरा नायब तहसीलदार के लिए। तो मैंने आपको पोस्ट भी बता दिया और किसमें क्या क्वालिफिकेशन है वो भी बता दिया मैंने आपको। तो अब बात करते हैं पे की, कि किस पोस्ट में कितना पे है। तो देखो, तो सबसे पहले बेलीफ की बात करते हैं। तो इसका है लेवल 1 के अकॉर्डिंग, यानी कि लगभग 35 के। इसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की। इसका है लेवल है 5 के अकॉर्डिंग, यानी कि लगभग 60,000। अब बात करते हैं 12वीं पास यानी स्टेनोग्राफर की। इसका है लेवल 4 के अकॉर्डिंग, यानी कि 52,000। और बात करें फाइनल यानी स्टैटिकल क्लर्क के, इसका है लेवल 2 के अकॉर्डिंग, यानी कि 44,000। और यहाँ पे नायब तहसीलदार का है लगभग लेवल 6 के अकॉर्डिंग, यानी कि लगभग 70,000। क्लियर? नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से समझ लेना। बाकी फिलहाल के लिए इससे आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। यहाँ पे फीस काफ़ी कम है, हर कोई अप्लाई लगभग कर सकता है। आप देख सकते हो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया। बाकी
इनके अलावा किसी को देनी नहीं है। SC ST एक्स सर्विसमैन फ्री में और ऑल फीमेल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जनरल कैटेगरी की क्यों ना हो। फीस किसको देनी है, यानी कि जनरल, OBC, EWS में केवल मेल कैंडिडेट को, बाकी किसी भी को नहीं। क्लियर? बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखो, जैसे अलग अलग पोस्टें आई है ना, वैसे इसका अलग अलग सबका अलग अलग एग्जाम पैटर्न, अलग अलग सिलेबस है। लेकिन आप चिंता ना करो, मैं आपको अच्छे से डिटेल से समझाऊंगा। देखो, आप इतना ध्यान रखना कि आप नायब तहसीलदार को छोड़कर किसी भी अप्लाई करोगे तो सिर्फ आपका सिंगल एग्जाम होगा। ये जो एग्जाम है MCQ टाइप का एग्जाम होता है, ऑनलाइन मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड। और बाकी मैंने आपको बताया कि अगर आप नायब तहसीलदार के लिए अप्लाई करते हो तो आपका एक एग्जाम नहीं होगा, आपका 2 एग्जाम होगा। सबसे पहले इसे क्वालिफाई करना होगा, इसके बाद टियर सेकेंड में, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नायब तहसीलदार की। और बाकी चलिए मैं आपको इसका सिलेबस बताता हूँ। सभी पोस्टों का सिलेबस अलग है। देखो, यहाँ पे ना नोटिफिकेशन के पेज नंबर 23 से लेकर 28 तक आपको सभी पोस्ट का सिलेबस मिल जाएगा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। लेकिन पोस्टें और भी आई हैं, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन बहुत हाई है। किसी में एक्सपीरियंस मांगा है, किसी में बहुत अच्छा सर्टिफिकेट मांगा है। मैंने तो आपको सिर्फ सिंपल पोस्टों के बारे में बताया है, जिसमें आप लोग अप्लाई कर पाओ। अब बाकी बात करें कि आपको नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दे दिया हूँ, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है कि एज कब से काउंट होती है। तो यहाँ पे आपकी एज काउंट होती है 16 सितंबर से। आपको एज चेक करना है कि 16 सितंबर को आपकी एज कितनी रहेगी। अगर उस दिन आपकी एज कम से कम 18 साल रहेगी ना, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो सभी पोस्टों की मैक्सिमम एज है 27 वर्ष। लेकिन अगर आप नायब तहसीलदार में अप्लाई करते हैं ना, तो आपकी एज लिमिट अलग है। इसकी एज लिमिट है मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष। हालांकि जितनी एज लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ, सब में मैं आपको जनरल कैटेगरी के अनुसार बता रहा हूँ। यदि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप आय में छूट भी ले सकते हो। देखो, अगर एज में छूट की जहाँ तक बात है ना, जहाँ तक SC और ST को मिलने वाला है 5 साल और OBC वालों को मिलने वाला है 3 साल। यदि आप फिजिकली हैंडीकैप है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जनरल को मिलेगा 10 बरिस, OBC को मिलेगा 13 बरिस और SC ST को मिलेगा 15 बरिस। वहीं पे बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस 3 ईयर एक्स्ट्रा। हालांकि एज में छूट आप तभी ले पाओगे जब आपके पास कास्ट का सर्टिफिकेट होगा, अदरवाइज सबके सब जनरल में आओगे। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करें, यानी आप इस वैकेंसी में आवेदन कैसे कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको अप्लाई लिंक मिलेगा, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब फाइनली बात करें
यहाँ पे जॉब लोकेशन क्या है, तो इसकी जॉब लोकेशन है देश की राजधानी यानी दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। बाकी अप्लाई कोई भी कर सकता है किसी भी स्टेट से, बट हाँ एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन सब कुछ आपका दिल्ली में रहेगा। क्लियर? तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।